हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत मिरेकल जो मेरे जीवन में हुआ है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वो यह मिरेकल क्या था? यह मिरेकल था हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ जब से मैंने किया है, मेरे जीवन में कितने बदलाव आए हैं, बस मैं आपको यही शेयर करना चाहूँगा। ये मेरी पर्सनली बात है, पर्सनल लाइफ की बात है, लेकिन मैं आपको शेयर करूँगा और यदि इससे एक भी आदमी का जीवन बदल गया, तो मैं धन्य समझूँगा अपने आप को। इम्पोर्टेंट क्या है? मैं हनुमान जी की शरण में तो जन्म से ही हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जो मेरे जीवन में सबसे बिग चेंजिंग हुई हैं, बड़े बदलाव आए हैं, वो आए हैं 2022 से, जब से मैं बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी की शरण में गया हूँ। जब से मेरे ऊपर बागेश्वर धाम सरकार की अनन्य कृपा हुई है, तब से मेरे जीवन में अलग ही बदलाव हो गए। बदलाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन टॉपिक में सिर्फ एक ही बात पे करना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा पाठ मैंने जब से किया, तब से क्या हुआ। उसके पहले मैं हनुमान चालीसा पाठ कभी नहीं किया था। 2022 के पहले, जब से मैं बागेश्वर धाम से नहीं जुड़ा था, उसके पहले मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया कि मुझे हनुमान चालीसा पाठ करना है। कभी भी नहीं आया, मतलब कृपा नहीं हुई है। क्योंकि सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, प्रभु की भक्ति में जाना, ज़्यादा मग्न होना, 2-2 घंटे पूजा पाठ करना, जी कृपा ही है आप पे। जी आप पे अलग ही कृपा है प्रभु की, ये सब पे कृपा नहीं होती है जी, और मैं आपको बता दूँ, सब पे कृपा नहीं होती है। कुछ अलग ही एक्सेप्शन होते हैं जिन पे कृपा होती है। तो जब मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा 2022 में, उसके पहले मैं जन्म से था, प्रभु की भक्ति में मंदिर जाता था और उनको स्मरण करता करता था, लेकिन ज़्यादा मेरे जीवन में ज़्यादा भक्ति कब से जागृत हुई, वो हुई 2022 से। तो क्या हुआ कि अचानक माइंड में आया अपने आप, अचानक ही माइंड में आया, उसके पहले कभी नहीं। अचानक माइंड में आया कि मुझे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कृपा है। आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना है, मंदिर जाना है, प्रसाद लगाना, तो ये कृपा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो मैंने जब हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा, तो मैंने जाना इसके बारे में। एक दो फ्रेंडों से पूछा तो बताया कि मैं, मेरे फ्रेंड बोले कि हाँ मैं कभी कभी करता हूँ शनिवार को। यूट्यूब पर मैंने काफ़ी वीडियो देखे, तो उसके बारे में नियम बताया गया है, जो तो आपको पता ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन नहीं पढ़ सकता, उसमें सब पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भेदभाव या कोई पुरुष महिला ऐसा भी कुछ नहीं है। उसमें लिखी भी है चौपाई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो उसमें लिखा भी है कि कोई पढ़ सकता है। तो थोड़े मैंने नियम जाने। बचपन से तो मैं ब्रह्मचारी रूप में रहता ही था, लेकिन जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा, तब से मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया था, तो वो भी नहीं खाता था। तो जब मैंने किया, तो अलग ही चेंजिंग हुई, अलग ही वो। क्योंकि देखो, माइंड में नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी होना, एंजाइटी होना, टेंशन होना, ये सारी बातें अपने आप दूर होती गईं। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूँ, आप जब हनुमान चालीसा पाठ करेंगे स्टार्ट में, फर्स्ट दिन, पहले दिन से करेंगे, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी रहेगी, तो वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, वो बढ़ाएगी नेगेटिविटी, वो बाहर निकलेगी। या कोई किसी के ऊपर अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी हो, तो वो भी बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ेगी। और जब वो अपनी जगह छोड़ेगी, तो वो फड़फड़ाएगी चीज़, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करने से एवरीथिंग चीज़ सही होने वाली है आपकी। हर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कोई भी हो। हर प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है, वो हनुमान चालीसा पाठ है। तो जब आप करेंगे, तो वो शक्ति आपको नहीं करने देगी, या नेगेटिविटी सवार होगी, तो वो भी आपको नहीं करने देगी। आपका मन भड़बड़ाएगा, और यदि कोई नेगेटिविटी सवार भी नहीं है, तो फिर भी आपको हड़पन टाइप की होगी अंदर-अंदर, क्योंकि आपके अंदर बिग चेंज होने वाली है अब, बहुत बड़ी बदलाव होने वाले हैं। तो जी मेरे साथ हुई, मतलब काफ़ी टेंशन, मतलब मन भड़बड़ाया, बैठने का मन नहीं किया है, उठ जाएँ, अब ना करें, क्योंकि अब आपके अंदर पॉजिटिविटी समाने वाली है, बैठने वाली परमानेंट तरीके से, और नेगेटिविटी बाहर निकलने वाली है। तो ये सारी चेंजिंग होगी। तो ये बहुत, दिस इज़ द वेरी बिग चेंजिंग होगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप करेंगे हनुमान चालीसा पाठ, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बस बैठे रहना है, आपको बस प्रभु की तस्वीर सामने होना चाहिए, बस आपको तो उनको पढ़ के सुनाना है, पढ़ के सुनाना है सिर्फ़। पढ़ के आपके हाथ में एक हनुमान चालीसा की पोथी होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, बस आपको पढ़ के सुनाना। आपको नहीं समझना है कि ज़्यादा नियम में भी नहीं पढ़ना है कि अब, बस आप तो साफ-सुथरे हों
कुछ अनाम-शनाम गंदा-मंदा कुछ खाना ना खाएँ और यदि हो सके तो आप अगर शनि मंगलवार कर रहा है तो लहसुन प्याज ना खाएँ उस दिन तो और बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा नियम कर सके उतने बेटर हैं, बट ये तो बेसिक है कि आपको ऊट-पटांग खाना नहीं खाना है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। तो फिर आप करें बैठ के तो आपको 100% फ़ायदा ही होने वाला है। बहुत चेंजिंग आएँगी आपकी लाइफ़ में। वन ऑफ द वन सॉल्यूशन है सिर्फ़ हनुमान चालीसा पाठ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ से बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से तो तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिशन की, मेरे टेस्ट नहीं निकल रहे, टेस्ट निकले फिर तो आराम से, टेस्ट भी निकले। क्योंकि जब आपका माइंड जब स्थिर रहेगा ना, आपके अंदर टेंशन नहीं रहेगी, एंग्ज़ायटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, घबराहट भी नहीं रहेगी, आपका माइंड बिल्कुल फ़ोकस रहेगा, तो आपको अम, अपने लक्ष्य पे ही केंद्रित रहेगा फिर। यहाँ वहाँ क्यों भटकेगा? भटकेगा नहीं फिर तो। ये भटकेगा ना जो आपको नेगेटिविटी सवार थी या क्या होता है जब आप बुक हाथ में लेते तो आपके अंदर एक मतलब विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उसने क्या कहा। कब? जब आप बुक लेंगे, बुक उठाएंगे, जो प्रैक्टिकली बात है सबके साथ में होता होगा, ये तो सबके साथ में होता है। फिर नहीं होगा, ओवर थिंकिंग आएगी नहीं, खत्म। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आप करके देखिए, आपको 1 डे से रिजल्ट मिल जाएगा, 1 डे से ही मिलेगा रिजल्ट। इतना ब्रेक ले हनुमान चालीसा पाठ करने में, लेकिन आपको बस नियम से रहना पड़ेगा। गंदी मंदी हरकतों से दूर रहना है, और ये भी सुन लीजिए आप, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करना हनुमान जी को पसंद है, आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, जो मैं आपको बोल दूँ। हनुमाचारी प्रभु, लेकिन फिर भी आप करें, ये नहीं कि आप डरें, करें, आपको नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और यदि आप गंदी चीज़ों में लिप्त हैं तो आप फिर दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आएगी तो नेगेटिविटी से भागेंगे, हटेंगे, आप दूर गंदी हरकतों से दूर भागेंगे। यदि आप ऑलरेडी लिप्त हैं, कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर एक मतलब भटकाव नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, अब नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। गंदी चीज़ों या कोई ऐसी चीज़ में लिप्त हैं आप या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिविटी ही उसको मार सकती है, भगवान की भक्ति उसको दूर कर सकती है। तो बस आप प्लीज़ करिए, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत सारी चेंजिंग हुई हैं, लेकिन एवरीडे आपको कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ नया हो रहा है, कुछ नए-नए बदलाव हो रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल स्थिर रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी, अंदर बिल्कुल खुशी रहेगी, अंदर एकदम खुशी रहेगी आपके अंदर। और आपको सबसे बड़ी बात है कि अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रहेंगे, आपको कोई सामने वाला नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ़ भगवान की भक्ति, प्रभु की शरण में हैं आप। ये आपको दिखेगा कि बस हम उनकी भक्ति नहीं चूक जाए एक दिन भी नहीं, हम उनकी भक्ति में लिप्त रहना है, हमें उन पाठ रोज़ करना है, रोज़ हमें प्रभु की सेवा करनी है और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना है। जो बस मेरे जीवन में यही है, तो लक्ष्य भगवान की भक्ति और अपने अपने लक्ष्य को, अपने काम को देखना विथ ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी आपको। किसी के बारे में आपको गंदा नेगेटिव सोचना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आपने धोखे से किसी के बारे में कुछ सोच भी दिया तो आपके माइंड में बैड फीलिंग होगी, वो सॉरी, 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 ऐसा नहीं, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। जी क्यों? कैसे आया है? क्योंकि अब आपके अंदर पॉज़िटिविटी सवार हो गई है। जब आपके अंदर सकारात्मक चीज़ सवार होगी, बैठी रहेगी माइंड में, तो आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी? बस यहीं से मिलेंगी आपको। वो सारी नेगेटिविटी हटती जाएँगी आपको। धीरे टाइम लगेगा, लेकिन ये गाइस सुनना आप, ये नहीं कि आपको वनडे से आपको चेंज तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उतना बड़ा आपको टाइम लगेगा। तो जी भी आपको थोड़ी मतलब तसल्ली से करना है। तो बस यही वीडियो था जो मैं आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाह रहा था। यदि जो ऑलरेडी कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने-अपने एक्सपीरियंस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं और भी न्यू जो मेरे जीवन में घटना घटी वो लेके आऊँगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।